नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि बेडसोर क्या होते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है और अगर हो गया है बेडसोर किसी को तो उसको कैसे मैनेज करें। घर पे किन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आप उसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बेडसोर होते क्या हैं। बेडसोर या इन्हीं को प्रेशर सोर भी कहते हैं। ये ज्यादातर उन व्यक्तियों में होते हैं जो लंबे समय तक बेडरिडन होते हैं या कह सकते हैं लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं किसी मजबूरी के कारण। कौन सी मजबूरी हो सकती है? जैसे जिन व्यक्तियों को पैरालिसिस हो जाती है, कंप्लीट पैरालिसिस, उनके शरीर के हिस्से जो होते हैं वो मूवमेंट नहीं करते या कह सकते हैं कई बार सेंसेशन भी नहीं होता। तो ऐसे व्यक्तियों के पास और कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं, वो बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं। दूसरा, कोई बहुत हैवी इंजरी हो जाए किसी को तो ऐसा हो सकता है। जो बहुत बुजुर्ग माता पिता होते हैं, कह सकते हैं बहुत बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उनमें भी ये कंडीशन होती है कि वो बहुत लंबे समय तक कह सकते हैं ज़्यादा टाइम उनका बिस्तर पर ही गुजरता है। तो उनके लिए भी ये कंडीशन हो जाती है कि उनको भी कहीं कहीं घाव हो जाते हैं। या फिर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट में एक कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से उनमें कह सकते हैं सेंसेशन कम हो जाता है। और सेंसेशन कम होने की वजह से उनकी बॉडी का हिस्सा बिस्तर के कांटेक्ट में आने पर रगड़ता है और रगड़ने की वजह से वहां पे घाव हो जाता है। तो कह सकते हैं कि इन पेशेंट में, जो मैंने अभी बताए, इन पेशेंट में बेडसोर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कहां पर हो सकते हैं? तो जब आप लेटते हैं, पीठ के बल लेटते हैं, तो आप देखेंगे कि आमतौर पर शरीर के कुछ हिस्से होते हैं जहां पर कुछ ज्यादा प्रेशर लगता है। जैसे टेल बोन के पीछे का कुछ पास का कुछ हिस्सा है जो बिस्तर पर लगातार कांटेक्ट में रहता है, प्रेशर पड़ता है। हमारे शोल्डर्स के पीछे कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो लगातार बिस्तर पे प्रेशर के कांटेक्ट में होता है। सर के पीछे का हिस्सा होता है यहाँ पर जो लगातार कांटेक्ट में रहता है। पैर की एड़ी जो होती है वो भी लगातार कांटेक्ट में होती है। जो ये कोहनी वाले हिस्से होते हैं ये बिस्तर पर प्रेशर के कांटेक्ट में हो सकते हैं, लगातार प्रेशर होता है इन पर। तो बॉडी के वो हिस्से जो प्रेशर पॉइंट है, जहां पर लगातार प्रेशर पड़ता है, वहां पर ये बेड सोर हो सकते हैं या प्रेशर सोर हो सकते हैं, घाव डेवलप हो सकता है। तो अब जब ये घाव डेवलप हो जाते हैं तो बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो आपके मन में सवाल होगा कि क्या ऐसा कर सकते हैं कि ये ना बने या ये डेवलप ही ना हो। तो कुछ सावधानियां हैं जिनको ध्यान रखें। पहली बात, बिस्तर मुलायम होना चाहिए। दूसरी बात, बिस्तर पर सिलवटें नहीं पड़ी होनी चाहिए। तीसरी बात, एक और कारण होता है, जैसे जो बेडरिडन पेशेंट होते हैं उनको कह सकते हैं मलमूत्र का त्याग हो जाता है और वहां पे अगर कोई केयर करने वाला नहीं है तो वो जो मल है या मूत्र है वो कह सकते हैं शरीर के लगातार स्किन के कांटेक्ट में रहता है। और अगर लगातार कांटेक्ट में रहेगा तो वो स्किन को धीरे धीरे डैमेज करता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वहां पर बेड सोर डेवलप हो जाए, क्योंकि होगा ही ऐसे पेशेंट में जिनमें सेंसेशन कम है। नहीं तो पहले ही पता चल जाता कि मल मूत्र का त्याग हो गया या पसीना इकट्ठा हो रहा है कहीं पर। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो बिस्तर मुलायम हो, सिलवटे ना हो। तीसरी बात, पेशेंट को बहुत लंबे समय तक एक ही पोस्चर में 4 6 10 घंटे एक ही पोस्चर में लेटने ना दे। कोशिश करें घंटे 2 घंटे बाद उसका पोस्चर चेंज करें, करवट दिलाएं बहुत आराम से, बिल्कुल भी उसको रगड़ ना लगने दें। तीसरी बात, जो प्रेशर पॉइंट हैं अगर वो चेंज होते रहेंगे तो कह सकते हैं कि उनको हीलिंग का टाइम मिल जाएगा। अच्छा, प्रेशर पॉइंट पर ही क्यों होता है? एक तो यह है कि लगातार प्रेशर पड़ रहा है तो वहां की मसल्स कमजोर होती हैं। उसका कारण भी है, जब लगातार प्रेशर पड़ेगा तो ब्लड सप्लाई कम होगी। ब्लड सप्लाई कम होगी तो वहां पे ऑक्सीजन कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी, न्यूट्रिएंट्स कम पहुंचेंगे, प्रोटीन लिपिड ये सब कम पहुंचेगा। और अगर ये सब कम पहुंचेगा तो वहां की पर्टिकुलर मसल्स या सेल्स कमजोर हो जाएंगी। कमजोर हो जाएंगी तो उनमें डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये मेन कारण होता है। प्रेशर पॉइंट अगर आप चेंज करते रहेंगे तो वहां की ब्लड सप्लाई प्रॉपर बनी रहेगी, अपने आप को रिपेयर करने का, अपने आप को फ्रेश बनाने का मौका मिलेगा, तो प्रेशर सोर नहीं डेवलप होंगे। जब कभी भी बिस्तर चेंज कराएं तो बहुत आराम से उठाएं, क्योंकि कई बार खींचने की वजह से अगर रगड़ लग जाए तब भी प्रेशर सोर डेवलप हो जाते हैं। तो आराम से उनको कह सकते हैं शिफ्ट करें जब एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना हो। या फिर उनके मलमूत्र का प्रॉपर ध्यान रखें कि कब वो त्याग कर रहे हैं, लगातार साफ सफाई हाइजीन का ध्यान रखें।
ठीक। और कह सकते हैं कुछ ऐसी मैट्रिसेस आती हैं जिनमें जिनमें प्रेशर पॉइंट चेंज हो सकते हैं, तो उनका इस्तेमाल करें। प्रॉपर डाइट का ध्यान रखें, क्योंकि शरीर कई बार बहुत कमज़ोर होता है तो उसके कारण भी डेवलप हो सकते हैं। बहुत बूढ़े पेशेंट अगर हो जाए तो उनमें मसल्स का अमाउंट बहुत कम हो जाता है। बोन और स्किन कह सकते हैं यही कांटेक्ट में होते हैं, तो जैसे ही थोड़ा सा कहीं पर कुछ लगता है तो स्किन वहां की डैमेज हो जाती है, बेडसोर डेवलप हो जाता है। तो खाने पीने का अगर प्रॉपर ध्यान रखेंगे तब भी ऐसा कह सकते हैं उससे बचा जा सकता है। अब मैनेज कैसे करें अगर मान लो हो गया है तो? पहली बात तो जहां पर घाव हुआ है अगर वो प्रेशर पॉइंट है तो कोशिश करें कि उसको प्रेशर पॉइंट उसका चेंज करें। मतलब अगर घाव वाली जगह पर लगातार बार 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 चोट लगेगी तो वो ठीक ही नहीं होगा, तो इसलिए वो प्रेशर पॉइंट चेंज करें। दूसरी बात, बीटाडीन से आप अगर पट्टी कर रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं और आप पा रहे हैं कि कुछ आराम नहीं मिल रहा, तो जत्यादि ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन रिच डाइट दे ताकि शरीर अपने आप को रिपेयर करने के लिए तैयार कर सके। अच्छे डॉक्टर से आप सलाह लें समय समय पर। जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको तो सेंसेशन ही नहीं पता चल रहा है, तो वो अब प्रॉपर चेक करते रहें। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो लगातार बेड रिडन है या डायबिटिक पेशेंट है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी की कंडीशन है, तो वो लगातार समय समय पर अपने आप को चेक करे। अगर नहीं चेक कर सकता है तो कोई दूसरा व्यक्ति जो देखभाल कर रहा है, बुजुर्ग अगर माता पिता है तो बच्चे उनका देखभाल करें कि कहीं पर कोई कट या कह सकते हैं घाव तो नहीं डेवलप हो रहा है तो समय से अगर इलाज करें, क्योंकि उसमें भी स्टेजेस होती हैं। अगर ऊपर लालिमा आई है, बिल्कुल हल्का डैमेज हुआ है, तो बोलते हैं बेडसोर की स्टेज फर्स्ट है। स्किन डैमेज हो गई, उसके बाद फेसिया दिखने लगा तो ग्रेड सेकंड हो जाती है। फेसिया डैमेज हो जाए, मसल दिखने लगे तो ग्रेड थर्ड हो जाती है। मसल भी डैमेज हो जाए, मसल खराब हो जाए, बोन दिखने लगे, ये सारी कंडीशन फोर्थ ग्रेड में पहुंच जाती हैं। जितनी अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, जितनी अर्ली, जितना जल्दी उसको पता कर पाएंगे, उतना आसानी से ठीक किया जा सकता है। जत्यादयाल बहुत फायदा करता है। आइस से थोड़ा कह सकते हैं सिकाई भी कर सकते हैं उस पर्टिकुलर जगह पर। तो कुछ ऐसे मैनेजमेंट है जिनसे आप बेड सोर को आसानी से ठीक कर सकते हैं। और अगर मान लो ठीक नहीं हो रहा है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते देख रहे हैं नहीं ठीक हो रहा है, तो आप डॉक्टर से जरूर सलाह लें और समय रहते अच्छा ट्रीटमेंट लें ताकि बेड सोर को आसानी से ठीक किया जा सके।